नमस्कार, मैं एडवोकेट नंदकिशोर वर्मा, भूतपूर्व आबकारी अधिकारी। आप सभी का सहर्ष स्वागत है। भारतीय दंड संहिता 1860 अर्थात इंडियन पिनल कोड, जिसे संक्षिप्त में आईपीसीबी कहा जाता है, इसके अंतर्गत धारा क्रमांक 411 से 414 के बारे में जानकारी देने का मेरी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, जो कि चुराई हुई वस्तु अथवा संपत्ति से संबंधित है। साधारणतः पुलिस द्वारा किसी चोर, डकैत, अपहार या लूट करने वाले किसी अभियुक्त को किसी व्यक्ति के पास अथवा व्यापारी के दुकान पर लाया जाता है। उस अभियुक्त के कहने पर चुराई हुई संपत्ति को जब्त करने की तथा किसी व्यक्ति को या व्यापारी को हिरासत में लेने की यानी अरेस्ट करने की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अगर नियमानुसार हो जाती हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुराई हुई वस्तु की अवैध तरीके से जबरन जब्ती करना, अवैध तरीके से किसी को हिरासत में लेना या किसी को उत्पीड़ित करना या इस प्रकरण से बचने हेतु पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति से रिश्वत की मांग करना, यह गैर कानूनी है। ऐसा भी देखा जाता है। धारा क्रमांक 411 से 414 का तथा इससे संबंधित रहने वाले विषय तथा नियमों की जानकारी न होने की वजह से अनेक व्यापारियों को तरह तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। इस तरीके के तकलीफ़ों के कारण व्यापारियों की आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। इन कारणों से उनके व्यापार पर तथा उनके व्यक्तिगत जीवन पर विपरीत परिणाम होने की एक संभावना होती है। कभी कभी यह भी हमें नज़र आता है कि व्यापारियों के मन में इन 411 से 414 या इन विषय संबंधित एक अलग सा डर बैठ जाता है या बैठ गया है, वह खत्म होना ही चाहिए। कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने भी कहा है कि ज्ञान रूपी दीपक से संसार का भय नष्ट होता है। तो यह साहजिक है कि हमें 411 से इस 414 के संबंधी या इसके विषय संबंधी अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इस बारे में जो हमारे मन में जो डर बैठा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की पायदान पर जाते हैं। इस 411 से 414 को समझने के पूर्व हम चोरी तथा चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है। तो आईपीसी की धारा क्रमांक 378 ये चोरी, इसका जिसका शीर्षक चोरी है, इस धारा क्रमांक 378 में कहा गया है किसी व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति बेईमानी से लेता है या प्राप्त करता है तो वह चोरी कहलाता है। धारा क्रमांक 379 चोरी के लिए दंड। जो भी चोरी करेगा, चोरी का अभियुक्त ठहरेगा तो अभियुक्त को 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। धारा क्रमांक 380 कोई चोर निवास गृह आदि में से अगर चोरी करता है तो ऐसे अभियुक्त को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। धारा क्रमांक 381 लिपिक या सेवक द्वारा
स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, अभियुक्त को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। धारा क्रमांक 382, चोरी के प्रकरण में किसी के मृत्यु का कारण बनता है या किसी को चोट पहुंचाता है, ऐसे अभियुक्त को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। अब हम चोरी और चोर के बारे में 378 से 382 तक के अभी हमने जानकारी प्राप्त करी है। अब हम आते हैं 410 की ओर, जो कि 411 के पूर्व है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा क्रमांक 410 का शीर्षक है चुराई हुई संपत्ति। मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ, आप बड़े इसको गहराई से सुनिए। धारा क्रमांक 410 चुराई हुई संपत्ति के बारे में कहा गया है, जिस संपत्ति की प्राप्ति चोरी, डकैत, जबरन वसूली, लूट, अपार एवं आपराधिक न्यास भंग द्वारा की गई हो, वो चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। इसका अग्र जो भाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप हमेशा याद रखिए। मैं बड़े आराम से आपको कह रहा हूँ, इस 410 में जो अग्र भाग है उसमें ऐसा लिखा है, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। मैं आपको इसके बारे में पूरा विश्लेषणात्मक आपको मैं पूरा अभ्यास करा के दूंगा, आपको इसकी मैं जानकारी दूंगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप 410 का अग्रभाग भी आप ध्यान में रखिए। अब मैं आता हूँ जो आगे अपने को बहुत काम आएगा, आप जरूर ध्यान रखें। अब धारा क्रमांक 411, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए तथा विश्वास कर वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा, अपने पास रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बार बार आने वाला 411 का हमें। अभी आते हैं हम धारा क्रमांक 412, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, यानी जो डकैती द्वारा चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए तथा विश्वास कर वो डकैती से चुराई हुई संपत्ति है, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा, अपने पास रखेगा, तो ऐसे अभियुक्त को आजीवन कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष की कठिन कारावास से भी हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित करने का इस धारा के अंदर प्रावधान किया गया है। धारा क्रमांक आईपीसी की, अब अगली धारा आईपीसी की धारा क्रमांक 413, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। जो व्यक्ति चोरी द्वारा या डकैती द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति का निरंतर व्यापार करता हो या उसमें लिप्त रहता हो, तो ऐसे अभियुक्त को आजीवन तथा 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। धारा क्रमांक 414, चुराई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। जो भी कोई व्यक्ति चुराई संपत्ति को छुपाने में सहायभूत होता हो, तो ऐसे अभियुक्त को
3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मैं पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहते रहूँगा। 411 से 414 ये अकेली धाराएं नहीं है, इसके संबंधित जो विषय है उसका पूर्ण अभ्यास होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी 411 से 414 के संबंधित आईपीसी की अन्य धाराएं, फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, भारत का संविधान, मानवाधिकार के अधिनियम और नियम तथा न्यायालय निर्णय की, इसके साथ साथ आपको शासन ने इस संबंधित जारी किए हुए अधिसूचनाओं की जानकारी देने का मैं मेरे अगले क्रमशः वीडियो में आपको जानकारी देने का मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त हो, इस दृष्टिकोण से मैं आपको बहुत ही सादे और सरल भाषा में आपको इन सभी विषयों पर प्रकाश डालने का ज़रूर मैं कोशिश करूंगा। तो मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि आप ये जो वीडियो है ये सभी को काम आए, ये ज्ञान सभी को प्राप्त हो, उस दृष्टिकोण से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, आपकी ओर से भी शेयर करें। और ये जो मेरा वीडियो है इसे आप लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, जिसके वजह से मेरे अगले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको प्राप्त होने के लिए बड़ी सुविधा होगी। तो धन्यवाद। आप जरूर मेरा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं मेरे यहाँ पे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।